भगवान तो इतने परेशान थे, हमारा जन्म तो घर में होता है, हमारा जन्म तो अस्पताल में होता है, हमारा जन्म तो नानी के घर या दादी के घर पे होता है, लेकिन भगवान का जन्म तो पहली ही समस्या कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। समस्या, भागना पड़ा। पैदा होते ही गोकुल आए। गोकुल आए कि 6 दिन के हुए तो पूतना मौसी आ गई। मतलब जब भगवान 6 दिन के थे, इतनी छोटी उम्र से भगवान के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उसके बाद भी भगवान का चेहरा कभी मुरझाया नहीं। भगवान का चेहरा कुंद के फूल की तरह हमेशा खिला रहता है। इसलिए भगवान को एक नाम दिया गया, मुकुंद। मुकुंद, मुंह मतलब मुखमंडल, कुंद मतलब कुंद का फूल। इतनी परेशानियों के बाद भी जिसका मुखमंडल कुंद के फूल की तरह हमेशा खिला रहे, उसे कहते हैं मुकुंद। हम कहते ना, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान को मुकुंद कहा जाता है। तो भगवान ने पूतना का उद्धार किया। समय बीता, धीरे 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 भगवान लगभग 1 वर्ष के हुए। और जब भगवान 1 वर्ष के हुए, यशोदा मैया आश्चर्य में पड़ गई। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, कदाचिदौ स्थानिक कौतुका प्लवे जन्मरक्षयोगे शमवेतयोषिता पादित्रगीत द्विजमन्त्रकैश्च चकार सूनोरभिषेचनम सती। कब यशोदा आश्चर्य में पड़ गई? का एक बार की बात है, लगभग भगवान 1 वर्ष के हुए। सुबह सुबह का समय है, लगभग 5-6 बजे हैं। खूब सारी गोपियाँ, 10-20 गोपियाँ यशोदा मैया के दरवाजे पे खड़ी हैं। दरवाजे खटखटाती हैं, अरे यशोदा उठ तो, अरे यशोदा उठ तो। मैया ने दरवाजे खोले। क्या बात है गोपिकाओं, इतनी सुबह सुबह कैसे आई? क्या गाँव में झगड़ा हो गया है? गोपियों ने कहा, मैया कम से कम सुबह से अशुभ बातें तो मत करो। मैया कहती, तो फिर क्या बात है? गोपियां कहती, अरे मैया तुम भूल गई, तुमको नहीं पता? कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कहा मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को है गयो। आज लाला को जन्म दिवस है, आज लाला की बरसगांठ है। अब जैसे ही मैया ने सुना तो मैया तो सोच में रह गई कि बताओ, आज मेरे लाला का जन्मदिन और मैं ही भूल गई। और केवल जन्मदिन नहीं, लाला का जन्मदिन है, नक्षत्र भी रोहिणी है, और लाला ने आज करवट भी बदला है। मैया बड़ी प्रसन्न है। थोड़ी देर तो बैठी रही, सोच में डूब रही कि बताओ मैं कैसे भूल गई। फिर सोचने लगी, भूल गई तो भूल गई, कोई बात नहीं। फिर मैया कहती है कि गोपियों खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। गोपियों ने कहा तो क्या करें? मैया कहती, जाओ जाओ बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, जाओ बाजे बजवाओ, गीत गवाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ, मंत्रोच्चारण कराओ, मंगलाचरण कराओ, स्वस्ति वाचन कराओ। ब्राह्मणों को बुलाया गया, सुंदर दीप जलाए गए, मंगलाचरण कराया गया, स्वस्ति वाचन कराया गया। अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, गौदान इत्यादि सभी प्रकार के दान मैया ने लाला के प्रथम जन्मदिन पर किए हैं। गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं। एक गोपी गई तो बंधन बारा बांधने लगी, आम के केले के पत्ते ले आई। दूसरी गोपी गई तो गाय के गोबर से आंगन को लीप दिया। तीसरी गोपी गई तो खूब बड़ी रंगोली बना दी। कुछ गोपियां गई तो भोजन पकाने लगी, कुछ गोपियां गई तो मैया के साथ मिलके लाला की सेवा करने लगी, नहलाने लगी। ऐसा सुंदर समय, खूब गोपियां सेवा में लगी हैं, सेवा कर रही हैं। और सेवा करते करते
गोपियां भगवान के सुंदर रूप को देख के मन ही मन गाए जा रही हैं, गुनगुना रही हैं। कोई कुछ गाती है, कोई कुछ गाती है, कोई नाचती है। ऐसे कर करके गोपियों ने सारा काम समाप्त किया। भगवान का प्रथम जन्मदिन, और प्रथम जन्मदिन में बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, गौदान इत्यादि कराया। हमारे यहाँ भी जब हमारे बच्चों का जन्मदिन हो तो माताओं को चाहिए कि सबसे पहले बच्चों की दीर्घायु के लिए अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक, फिर हो सके तो आसपास यदि कोई गौशाला हो तो गौ माता की सेवा करें। और गौ माता की सेवा गौशाला में जाके नहीं करनी तो हमारे घर के आसपास ही गैया घूमती रहती हैं, रोटियां बना के गैयों को खिलाएं। लेकिन आज ये सब नहीं होता। आज पहले बहुत सी माताएं करती हैं, ऐसा नहीं है, पर हम तो सब करते हैं। पर इस शहरों की, बड़े बड़े शहरों की बातें, वहाँ पहले केक काट दो, पहले मोमबत्ती जला दो। मैं केक काटने का विरोध नहीं करती, मेरे भी बच्चे हैं, वे भी केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, तो केक काटने का विरोध नहीं है। केक क्या है? एक मिठाई ही तो है, मीठा। केक काटने का विरोध नहीं है, पर केक काटने की पद्धति हमारी नहीं है, पश्चिमी सभ्यता। बच्चों की खुशी के लिए, हम अपनी खुशी के लिए वो करें, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, खुशियां मनाने में बुराई नहीं है। लेकिन पहले जो भारतीय संस्कृति कहती है हम वो कर दें। क्या? यदि कोई वृद्धाश्रम पास में है तो वहां वृद्धजनों की सेवा कर दें, गौशाला है तो गौ माता की सेवा कर दें, घर में देवालय है तो घर के मंदिर में दीपक जला दें, कोई पुरोहित पंडित जी गुरुजन है तो बच्चे को, बालक बालिका को तिलक लगा के, या पंडित जी गुरुजन नहीं तो आप घर में ही जो माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, वही बच्चे को तिलक लगा के बच्चे की दीर्घायु के लिए उसको आशीर्वाद दे दें। पहले ये कर दो, फिर केक काटते रहो, फिर नाचते गाते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं। केक काटना ठीक है, हाँ, पर मोमबत्ती बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीपक का बुझना, दीपक को बुझाना और दीपक का अचानक शांत हो जाना अशुभ माना जाता है। तो दीपक ना बुझाएं, दीपक बिल्कुल ना बुझाएं। मोमबत्ती जलानी जला दो, प्रकाश ही होगा, पर बुझाओ मत। बच्चों की खुशी के लिए केक काट दो, केक काटने में बुराई नहीं, बच्चों को खाना अच्छा लगता है। और यदि देखा जाए तो जन्मदिन में हम खुशियां मनाते हैं, बात अच्छी है। और पश्चिमी लोग केक काट के मोमबत्ती बुझाते हैं, उनकी भी बात सही है। मोमबत्ती बुझाना मतलब हमारी उम्र का 1 वर्ष बढ़ा की कमा। जोर से आवाज मेरी बैठी है, बढ़ा की कमा, कमा ना। और जब हमारी उम्र का 1 वर्ष कमा तो खुशियां मनानी चाहिए, या दुख? दुख तो ना मनाएं, क्योंकि ये मूल्यवान जीवन प्रभु की कृपा से मिलता है। दुख नहीं मनाना, खुशियां मनाना है। लेकिन उन खुशियों में भी हरि को जोड़ दो, भगवान को जोड़ दो, परमात्मा को जोड़ दो। और ध्यान रखो, आपके घर में हरि की सेवा, भगवान की सेवा, तुलसी, चंदन, जल, गंगा जल जो भी आप समर्पित करते हैं वो चढ़ा करके होती रहनी चाहिए।